सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पाठ 6 वीर बालिका गुंजन सक्सेना को पढ़ा, समझा और उसकी हिंदी फिर नोटबुक पे आप लोगों ने लिखी, तो आइए आज हम उस पाठ के अभ्यास की ओर चलते हैं। जो बच्चा पाठ को ध्यान से सुनता है, समझता है, पढ़ता है, उसको अभ्यास को करने में आसानी होती है। तो आइए पाठ के अभ्यास को करें। भारत माता वीराणाम जननी अस्ति, ये है आम और न। प्रश्न क्या बोलता है? कथनानि पठित्वा आम अथवा न कथयन्तु लिखन्तु च। कथनों को पढ़कर जो वाक्य दिए उन्हें पढ़ो और आम और न में उत्तर दो, ठीक है या गलत है। भारत माता वीराणाम जननी अस्ति, भारत माता वीरों की माता है, तो बिल्कुल हमने पाठ में पढ़ा, तो इसका होगा आम। गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत, गुंजन सक्सेना वीर बालिका थी, बहादुर लड़की थी, बिल्कुल हमने पाठ में पढ़ा, तो इसका भी आम। गुंजन सक्सेना मातृभूमि सेवार्थम स्वजीवनस्य चिंताम अकरोत्, गुंजन सक्सेना मातृभूमि की सेवा के लिए अपने जीवन की चिंता करती थी, गलत है, इसका होगा न। गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्थायाः छात्रा आसीत, वो डीएवी इति इस संस्था की छात्रा थी, बिल्कुल थी, आम। गुंजन सक्सेना द्वितीय भारतीय महिला विमान चालिका आसीत, गुंजन सक्सेना दूसरी भारत की हवाई जहाज चलाने वाली लड़की थी, महिला थी, बिल्कुल नहीं, पहली थी, तो इसका होगा न। गुंजन सक्सेना निर्भयम विमानम अचाल्यत, गुंजन सक्सेना निडर होकर हवाई जहाज चलाती थी, बिल्कुल ठीक है, तो इसका होगा आम। म के पैर में हलंत होनी चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 2। मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजूषा में दिए हुए पदों से रिक्त स्थान को पूरा करो। डैश एका वीर बालिका आसीत, कौन थी? गुंजन सक्सेना। सा डैश प्राविशत वायुसेनाम, सा प्रथमा भारतीय महिला डैश आसीत, क्या थी वो? भारत की पहली विमान चालिका। सा डैश आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत् सैनिकेभ्य, सा बालिका डैश स्मरणीया सदैव, उस लड़की को हम हमेशा याद रखेंगे। उचित विपरीत पदम है, विपरीत होता है उल्टे शब्द, ठीक है, जैसे रात का दिन इत्यादि। जननी माता होता है और पिता को बोलते हैं जनकः। वीर बालकः स्त्रीलिंग, वीर बालकः पुल्लिंग। छात्रा स्त्रीलिंग, छात्रः पुल्लिंग। महिला स्त्रीलिंग, पुरुषः पुल्लिंग। वीरांगना स्त्रीलिंग, वीरः पुल्लिंग, ठीक है, तो ये उल्टे शब्द थे। उसके बाद आगे है पाठम पठित्वा, पाठ को पढ़कर, तो हमने पाठ पढ़ लिया है। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि, इन प्रश्नों के उत्तर एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, एक पद में अर्थात वन वर्ड आंसर बोलो और लिखो। भारत माता केषां जननी अस्ति, भारत माता किसकी माता है? तो वीरों की है, तो वीराणाम, वीराणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन लगाएंगे। गुंजन सक्सेना कस्य चिंताम न करो, तो वो किसकी चिंता नहीं करती थी? स्वजीवनस्य, स्वजीवनस्य। अगला है सा वीर बालिका किमर्थम वायुसेनां प्राविशत, वह वीर बालिका किस कारण वायुसेना में प्रवेश हुई? तो मातृभूमि सेवार्थम, मातृभूमि की सेवा के लिए गई थी वो, पैसे कमाने नहीं गई थी, मातृभूमि का जज्बा था उसके अंदर देश की सेवा करने का, तब गई थी वो। गुंजन सक्सेना निर्भयम किम अचाल्यत, क्या चलाती थी निडर होकर? गाड़ी या हवाई जहाज? विमानम। गुंजन सक्सेना कस्या उच्च आदर्शम स्थाप्यत, गुंजन सक्सेना ने किसके लिए उच्च नमूना स्थापित किया? कर्तव्य पालनस्य, कर्तव्य पालन के लिए, के क्षेत्र में उच्च नमूना स्थापित किया। कस्य है षष्ठी व्यक्ति, तो कर्तव्य पालनस्य लगाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, फुल सेंटेंस में आंसर देना है। गुंजन सक्सेना कीदृशी बालिका आसीत, तो गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत, हमने पाठ में पढ़ा। गुंजन सक्सेना कस्या महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत, हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत, डीएवीटी संस्थाया हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत। गुंजन सक्सेना कुत्र विमानम अचाल्यत, गुंजन सक्सेना कहाँ पर हवाई जहाज चलाती थी? तो वो युद्ध क्षेत्रे, गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम अचाल्यत,
युद्ध के मैदान में हवाई जहाज चलाती थी। गुंजन सेना कान रक्षत, गुंजन सेना ने किसकी रक्षा की? तो सैनिकान। रुग्णान आहतान च सैनिकान, बीमार और घायल सैनिकों की रक्षा की। वयम वीर बालिकाम कदा स्मरिष्यामा, हम उस वीर बालिका को कब याद रखेंगे? हमेशा। हमेशा को बोलते हैं सदैव, सदा ही, सदा प्लस एव, सदैव, हमेशा याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है प्रश्न निर्माण। ठीक है, कोष्ठात उचित पदम चित्वा प्रश्न वाक्यानि रचित्वा वदन्तु लिखन्तु च। वो बोलता है कोष्टक होता है जो हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें आपको जो शब्द दिए हैं उसमें से आपने उचित शब्द चुनकर प्रश्न निर्माण करना है। जब प्रश्न निर्माण करते हैं आप तो विभक्ति वचन वही होना चाहिए। ठीक है, जो आपको उत्तर में दिया है वही प्रश्न में भी होना चाहिए। भारत माता वीराणाम जननी अस्ति, तो जननी का प्रश्न निर्माण क्या होगा? जननी माता है तो माता को एक है तो स्त्रीलिंग में का। अनेके वीर बालकाः भारत भूमौ उत्पन्ना अभवन्, भारत भूमि पर अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पे होगा कुत्तर। कुत्तर इसलिए आया क्योंकि स्थानवाची शब्द है भारत भूमि, इसलिए कुत्तर। सा प्रथमा भारतीय विमान चालिका आसीत, विमान चालिका, चालक पुल्लिंग होता है, चालिका स्त्रीलिंग होता है, और एक ही थी चलाने वाली, तो इसका भी होगा का। सा सैनिकेभ्य आवश्यक वस्तुना वितरणम अकरोत्, सैनिकेभ्य चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन, किम शब्द पुल्लिंग केभ्य। गुंजन सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम अचाल्यत, विमानम तो विमानम विमाने विमानानि, एक हवाई जहाज था तो नपुंसकलिंग में आता है हवाई जहाज, तो किम अचाल्यत, गुंजन सेना युद्ध क्षेत्रे किम अचाल्यत। मूल्यात्मक प्रश्न में आपने भवंता अपठन आपने पढ़ा। यत गुंजन सेना राष्ट्र सेवाएं भारतीय वायुसेना प्राविशत, गुंजन सेना राष्ट्र की सेवा के लिए भारतीय वायुसेना में प्रवेश हुई। भवती देश सेवाएं किम कर्तुम इच्छति, आप देश की सेवा के लिए क्या करना चाहते हैं। इति विचार्य कक्षायां वदन्तु, इस विचार को कक्षा में बोलो, सोच के रखना अपने दिमाग में। गतिविधि में गुंजन सेना विषय अन्य सूचनाम अन्विष्य संकलन कुर्वन्तु कक्षायां च श्राव्यन्तु, गुंजन सेना के बारे में आपने कक्षा में सुनाना है और यहाँ गुंजन सेना का चित्र भी बनाना है। ठीक है, आगे है व्याकरण में आ रहा है हमें लंग लकार। हमने पिछले पाठ में लोट लकार पढ़ा था। लोट लकार आज्ञा देने और लेने के अर्थ में प्रयोग होता है। अब लंग लकार आ रहा है, इसको पास्ट टेंस कहते हैं और हिंदी में इसे भूतकाल कहते हैं, बीता हुआ समय। और लंग लकार की पहचान है इसके आगे अ लगता है और इसके प्रत्यय है त ताम अन, विसर्ग तम त अम आव आम, और आगे अ लगता है। तो जैसे लंग लकार के वाक्य अंडरलाइन करने हैं। अवसत, आसीत, प्राविशत, अपश्यत, आगच्छत, अवदत, भव जो ये लंग लकार नहीं है, ये गलत जो है, ये गलत इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है, भव लंग लकार नहीं है, अवदत तक। ठीक है, उसके बाद नीचे अधोलिखितानि क्रियापदानि पठन्तु अवगच्छन्तु च, नीचे लिखी हुई क्रियापदों को पढ़ो और समझो। लट लकार, उससे लंग लकार कैसे बनाते हैं। अस्ति, इसका लंग लकार आसीत। पठती, इसका लंग लकार अपठत। वदति अवदत। यच्छति अयच्छत। चलति अचलत। पतति अपतत। कथयति अकथयत। तिष्ठति अतिष्ठत। हरति अहरत। धावति अधावत। नमति अनमत। देखिए सभी में आगे अ लगा है और पीछे त ताम अन विसर्ग प्रत्यय लगा है। गच्छति अगच्छत। खादति अखादत। भवति अभवत। वसति अवसत। पश्यति अपश्यत। पृच्छति अपृच्छत। करोति अकरोत्। लिखति अलिखत। रक्षति अरक्षत। भ्रमति अभ्रमत। हसति अहसत। ठीक है, तो आगे लंग लकार में अ लगता है और पीछे त ताम अन ये प्रत्यय लगते हैं, विसर्ग तम तो अम आव आम। यहाँ पे सिर्फ एक वचन दिया है प्रथम पुरुष का। उसके बाद आगे आपको पूरी धातु दी है लंग लकार में, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। तो आप देखो अ आगे लगा है और पीछे त ताम अन विसर्ग तम त अम आव आम ये लगा है प्रत्यय। ठीक है, कोई भी धातु जोड़ दीजिए आप। यहाँ पे पठ दी है, आप पठ को मत जोड़िए, लिख जोड़ दीजिए, हस जोड़ दीजिए, और अ तो लगना है और पीछे प्रत्यय भी लगने हैं, तो अपने आप धातुएं बाकी याद हो जाती हैं। जैसे नीचे दी है, पठ की जगह लिख जोड़ा है, अलिखत अलिखताम अलिखन, अलिखा अलिखतम अलिखत, अलिखम अलिखाव अलिखाम। ठीक है, तो लिख बन गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने धातु लंग लकार में प्लस हटा करके लिखनी है। अभ्रम अत अभ्रमत। अचल आव अचलाव। अवस अतम अवस्तम। अनम अन अनमन। अपठ आम अपठाम। अलिख अम अलिखम।
अखाद अताम अखादताम, अधाव अधावः, अरक्ष अरक्षम, अगच्छ अगच्छत। ये जोड़कर बनी धातुएं। आगे है लंग लकारस्य धातु रूपे कथाम पूरयन्तु। लंग लकार में बोलता है धातु लगानी है और कहानी को पूरा करना है। एकः काकः पिपासितः आसीत्, एक कौआ प्यासा था। सह व्याकुलः अभवत्, वह व्याकुल हुआ। भू धातु से लंग लकार लगाना है, एक वचन अभवत हुआ। सह जलाय सर्वत्र अभ्रमत, वह पानी के लिए सर्वत्र सब जगह अभ्रमत घूमने लगा। भ्रम धातु है तो लंग लकार में लगेगी अभ्रमत घूमने लगा। सा एकम घटम अपश्यत, उसने एक घड़ा देखा। दृश्य धातु से अपश्यत बनता है। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में पानी बहुत कम था। सह एकम उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। सभी में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन लगा है। सह पाषाण खंडानी आन्यत, वह पत्थरों के टुकड़ों को आन्यत लाया। घटे च अक्षिपन, और घड़े में डाल दिए। ठीक है, अक्षिपन बहुवचन क्यों लगा? क्योंकि बहुत सारे टुकड़े थे, एक टुकड़ा नहीं था, इसलिए अक्षिपन डाल दिया। क्षिप धातु फेंकने के अर्थ में होती है, घड़े में फेंक दिए। शनि शनि जलम ऊपरी आगच्छत, धीरे धीरे पानी ऊपर आया। सह जलम अपिबत, उसने पानी पिया। पा धातु से एक कुत्ते ने पानी पिए तो अपिबत एक वचन लगा है, अपिबत पिया। ठीक है, आगे आपने कथाम भूतकाले प्रवर्तयन्तु, कहानी को अब भूतकाल में बदलना है। एकः कुकुरः नदी तटे गच्छति, एक कुत्ता नदी के किनारे जाता है। तो इसको आपने लंग लकार में ले जाना है, भूतकाल में ले जाना है। तो सिर्फ क्रिया चेंज होगी, बाकी शब्द वही रहेंगे, सिर्फ क्रिया चेंज होगी। तो क्रिया क्या होती है? धातु होती है, तो धातु चेंज होगी। गच्छति का एक वचन है तो इसका लंग लकार का एक वचन लगाएंगे अगच्छत। कुकुरस्य मुखे रोटिका अस्ति, अस्ति का बहुवचन, सॉरी अस्ति का लंग लकार एक वचन आसीत। सह जले प्रतिबिंब पश्यति, पश्यति का अपश्यत। सह चिंत्यति, अन्य कुकुरा अस्ति आसीत। एतस्य मुखे अपि रोटिका अस्ति आसीत। अहम एतस्य रोटिकां खादामि अखादम, खादामि उत्तम पुरुष एक वचन है ना, तो लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन होता है अखादम। यदा सा रोटिकां खादितुं प्रयत्नं करोति अकरोत्, तदा तस्य मुखात् रोटिका जले पतति अपतत। एक वचन लगा तो लंग लकार का भी एक वचन लगाना है, द्विवचन लगा तो लंग लकार का भी द्विवचन लगाना है, बहुवचन लगा तो लंग लकार का भी बहुवचन लगाना है, सिर्फ धातु में, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। सा लुब्धा कुकुराः निराशा भवति, भवति का लंग लकार अभवत। पश्चातापम च करोति, इसका भी अकरोत। ठीक है, नीचे वही आपने लंग लकार वाला लिख देना है। एकः कुकुरः नदी तटे आगच्छत, कुकुर एक कुत्ता नदी के किनारे आता है। कुकुरस्य मुखे रोटिका आसीत, कुत्ते के मुंह में रोटी थी। सा जले प्रतिबिंबम अपश्यत, उसने पानी में अपनी परछाई देखी। सा चिंतित, वह सोचने लगा। ऐसा अन्य कुकुरा आसीत, ये कोई दूसरा कुत्ता है। एतस्य मुखे अपि रोटिका आसीत, इसके मुंह में भी रोटी थी। अहम एतस्य रोटिकाम अखादम, मैं इसकी रोटी को खाऊंगा। वो उसकी रोटी खा गया। यदा सा रोटिकाम खादामी प्रयत्न करोत, उसकी अहम एतस्य रोटिकाम अखादम, मैं इस रोटी को खाऊं। यदा सा रोटिकाम खादामी प्रयत्न अकरोत, जब वे रोटी खाने का प्रयत्न करता है। तदा तस्य मुखात रोटिका जले अपतत, तब उसके मुंह से रोटी पानी में गिर जाती है। सा लुब्धा कुकुर निराशा अभवत, वे लालची कुत्ता निराश होता है। पश्चातापम जो अकरोत, और पश्चाताप करता है, दुखी होता है, पछतावा करता है। ठीक है, जब वो भौंका तो उसके अपने मुंह की रोटी पानी में गिर गई दूसरी रोटी को लेने के चक्कर में, तो वो निराश हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने यहाँ पे लिखना है। आगे लंग लकार में भ्रम धातु दी है, लंग लकार में स्था धातु दी है, लंग लकार में पा धातु दी है, लंग लकार में नृत धातु दी है, ये सारी आपने पढ़नी है। लंग लकार में गम धातु दी है, लंग लकार में दृश्य धातु दी है। ठीक है, आगे स्त्रीलिंगम है। एतानी वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च, इन वाक्यों को पढ़ो और समझो। ऐशा चटका कूजती, यह चिड़िया कूजती है। सा बाला नृत्यति, वह लड़की नाचती है। एते चटके कूजता है, ये दो चिड़ियाँ कूजती हैं। ते बाले नृत्यता, ये दो लड़कियाँ नाचती हैं। एता महिला गच्छन्ति, ये महिलाएं जाती हैं। ताह छात्रा पठन्ति, वे सब छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, आगे रिक्सान भरने हैं। डैश का अस्ति, एतत् शब्द से आपने चित्र देखकर जो है वो भरना है। डैश का अस्ति, अस्ति एक वचन है तो स्त्रीलिंग का एक वचन लगाएंगे एतत् शब्द में। ऐशा, ऐशा का अस्ति, ये क्या है? ऐशा डैश अस्ति, तो क्या दिखाई दे रहा है? माला, तो ऐशा माला अस्ति। डैश के स्थ, तत् शब्द से वे क्या है?
तो वे दो क्या है, दो है ना, तो इसका होगा स तऊ ते, सॉरी सा ते ता, चटका है ना, तो चटका जो स्त्रीलिंग में आती है इसलिए सा ते ता, तो दो हैं तो ते लगेगा। ते के स्त वे दो क्या है, ते चटके स्त वे दो चिड़िया है। एता कहा पठंती किम शब्द से, यह कौन पढ़ रहा है, एता छात्रा पठंती, ये छात्राएं पढ़ रही हैं। ठीक है, छात्रा लड़कियां हैं तो छात्राएं पढ़ रही हैं। आगे आपने रिक्सान भरने हैं। डैश भ्रमंती, भ्रमंती बहुवचन है तो महिला में बहुवचन देखिए कहाँ पे है, ये है महिला, तो महिला। डैश नृत्यतः, नृत्यतः द्विवचन है तो यहाँ पे द्विवचन देखिए मजुषा में, ये है बालिके। डैश कूजंती बहुवचन देखिए चटका में, चटका। डैश नमती एक वचन देखिए लता में, ये लता। डैश पठतः द्विवचन देखिए छात्र में, छात्रा छात्री छात्रः, तो छात्री। डैश क्रीडती बाला बाले बाला, तो एक वचन क्रीडती तो एक वचन देखिए बाला, तो बाला आप भर दीजिए। ठीक है, ये था हमारा पाठ का अभ्यास। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर नोटबुक अपनी संस्कृत की बुक पे भरेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये समय यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। पुनः मिलामः।